चलो ध्यान से देखो, प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है करड़ी में 2, फिर उसके बाद दिया है करड़ी में 3 का क्यूब, फिर उसके बाद दिया है मतलब करड़ी में होल पावर 4, मतलब इसका मतलब है 4 4 का पेयर बनेगा। इसको तो करड़ी में 3 है, उसका 3 3 का पेयर बनेगा। तो जैसा कि देख रहे हो, बताया गया था कि हम अगर इस टाइप अगर है तो हम इसको इस 3 के पावर में 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4। बात आई समझ में? तो यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाएंगे। देखो किस तरह लगाया जा रहा है। तो यहाँ लिखोगे करड़ी में 2, करड़ी में 2 को भी हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1/2 लिख लेंगे। ठीक, फिर उसी तरह 3 वाला करेंगे तो 3 वाले को लिखेंगे 3 के पावर 1/3 लिखेंगे। बात आ रही समझ में? फिर 4 को क्या लिखेंगे, 4 के पावर में क्या लिखेंगे, 1/4। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, इसको क्या करोगे, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो लिखेंगे हम 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3, या ब्रैकेट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। 4 को लिखोगे 2 के पावर 2, यहाँ पे हो गया 1/4। अब ऐसा तुमको बताया गया होगा, रूल होता है, अगर घात के ऊपर घात होता है तो आपस में गुणा होता है। इस 2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3, फिर गुणे 2 के पावर 2/4। इस 2 का गुणा 1 में होगा। तो ध्यान से देखिए, इस 2 को इस 4 से काट दें, कितनी बार में, 2 बार में। तो आपका हो गया 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1/3, और देख रहे हो यहाँ बचा 2 के पावर 1/2। ठीक, फिर देख रहे हो 2 के पावर 1/2 और 2 के पावर 1/2, इसको एक साथ हल करेंगे क्योंकि देख रहे हो दोनों का बेस सेम है, तो घात वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो देखो किस प्रकार घात जोड़ेंगे, लिखेंगे इसको 2 के पावर 1/2 फिर प्लस का 1/2, क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 3 के पावर 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हर वाला सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ोगे तो देख रहे हो 1/2 का मतलब हुआ आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ोगे तो होगा 1, तो हो जाएगा 2 के पावर में 1 गुणे हो जाएगा 3 के पावर में 1/3 ऑलरेडी है ये है। तो इसको 2 को इस तरह लिखेंगे और 3 को इस तरह लिखेंगे, लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर।